एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ फ़ोटोज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो अपने भाई के साथ घूमने गई थी या फिर रक्षाबंधन पे। सारे फ़ोटोज़ कुछ शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ अपनी यादों के लिए, कि जब भी मेरा मन ना लगे तो मैं आप लोग के साथ अपने आप को भी तसल्ली दे सकूँ, और जब मेरा मन ना लगे तो मैं अपनी ही वीडियोज़ देख सकूँ। तो आज जो व्लॉग है ये मेरे भाई की विदाई की है, जिस दिन मेरा भाई गया था अपने घर, यानी कि मेरे मायके, उस दिन का है। तो अभी बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा तो ससुराल है, शादी हो गई है, तो एक दिमाग में वो हो जाता है कि अब तो हमें यहीं रहना है, अब हम कहाँ जाएंगे। कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने भाई के साथ, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। गाइस, तो सुबह के 4 बज रहे हैं और चंदन अभी जा रहा है। बोलो कुछ। हाय गाइस, फिर कब हम आओ? लोग जा रहे हैं। फिर पता कब नहीं, आओ? फिर कभी आएंगे। जाने का मन कर रहा है। तुम तो बोल रहे थे तुम दीदी को लेने आए हैं, लेके जाओ दीदी को। बोल तो रहे चलिए। आए तो बोल रहे थे तुम दीदी को लेने आए हैं। इसका 5 बजे सुबह का टिकट है, 4 बज रहा है अभी, तो अभी ये निकल रहा है घर से। बोलो कुछ। सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी मेरा भाई जा रहा है स्टेशन, छोड़ने जा रहे हैं पतिदेव बाइक से। जब ये आया था तो हम लोग कार से लेने गए थे, मैं भी गई थी साथ में। बट अभी भोर का टाइम है, 4 बज रहा है सुबह के, तो इस वजह से इन्होंने कहा कि मैं बाइक से छोड़ आता हूँ, तो इसीलिए ये जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। और मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे फिर से रोना आ रहा है, बट फिर भी मतलब मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अभी मेरा भाई जा रहा है और देख सकते हो आप लोग, रात है काफ़ी, 4 बज रहे थे सुबह के। तो बस अभी ये लोग जा रहे हैं, ये ट्रेन से पकड़ा के उसके बाद चले आएंगे घर। भाई चला गया और मैं आ चुकी हूँ रूम में। पतिदेव गए हैं स्टेशन छोड़ने के लिए। मैंने कहा था कि ट्रेन पे बैठा दीजिएगा, उसके बाद चले आइएगा, तो वो ट्रेन पे बैठा के आ जाएंगे। और बता, जैसे ही रूम में आई ना, उसको बाहर छोड़ के आना, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि वो 5-6 दिन इस बार रह गया था ना, तो मतलब रूम एकदम से सूना सूना लग रहा था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरे मायके से मतलब मेरे भाई आया था और 5-6 दिन रुक गया था, तो एकदम रूम सूना सूना लग रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। ट्रेन खुल चुकी है, पतिदेव उसको ट्रेन पे बैठा दिए। उसके बाद मुझे कॉल किए कि ट्रेन खुल चुकी है, मैंने उसको ट्रेन पे बैठा दिया है।
तो अभी घर आ जाएंगे थोड़ी देर में। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि रूम ना एकदम सूना सूना लग रहा था। और बहुत ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि उस बार रह गया था। और इसके बाद फिर मैं सोची कि वीडियो कॉल करके देख लूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटा है ना, मेरे भाई बहनों में सबसे छोटा है, 17 साल का है। तो घर से जब आ रहा था तब भी मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी, मम्मी भी बहुत ज़्यादा चिंता में थी, सब लोग चिंता में थे। और सच कहूँ तो हम लोग इसको कहीं अभी भेजते नहीं हैं क्योंकि दूर का रास्ता है, छोटा है ना, डर लगता है कि ट्रेन में पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है जब अकेले आता जाता है। पहली बार आया था मेरे यहाँ अकेले, कभी अकेले सफ़र नहीं किया था, पहली बार आया था। इसीलिए मैं वीडियो कॉल करके देख रही थी कि तुम ठीक हो ना, कहाँ बैठे हो, कैसे हो, सब कुछ। और सब समझा रही थी कि किसी का दिया हुआ कुछ खाना मत, किसी से ज़्यादा बात मत करना, और फ़ोन पे हमेशा मेरे से लगातार बातें करते रहना। उसके बाद जब सुबह हो गई तो मैं छत पे आई थी थोड़ा सा टहलने के लिए, मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और रूम में बैठ रही थी ना, तो उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही मेरे बेड पर लेटा रहता था। तो जब भी मैं इधर देखती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी उसकी। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा सा छत पे टहल लेती हूँ, थोड़ा सा हवा में थोड़ा सा बैठूँगी नेचर के साथ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी। ऐसे पता है, घर से कोई भी आता है और फिर चला जाता है ना, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। या फिर मैं घर जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ तो लगभग 10-15 दिन में डिस्टर्ब रहती हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। इसीलिए मतलब समझ में नहीं आता क्या करिए। मायके का मोह माया कैसा है, मतलब लड़कियों की शादी हो जाती है, उसको भेज दिया जाता है पराए घर में, और फिर हम लड़कियां बस याद करके ही जीती हैं। और तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, बस यादों के सहारे ही जीना रहता है। कभी कभी जाना हो पाता है, बहुत कम ही जाना हो पाता है। बस यही है हमारी ज़िंदगी, हम लड़कियों की यही है ज़िंदगी, किसी के घर पले पोसे और किसी और के घर रहना होता है। दिन भर मैं चिंता में रही कि जब तक वो पहुंच नहीं जाता ना, चिंता ख़त्म नहीं होगा। तो फिर वो पहुंच गया, लगभग 12-13 घंटे लगते हैं। तो सुबह के 4 बजे निकला था, शाम के 5:30 बजे तक आई थिंक पहुंच गया था। तो कॉल किया कि दीदी मैं पहुंच गया हूं, तो मतलब फिर जाकर मैं मतलब निश्चिंत हुई। नहीं तो सुबह से लेकर ना, जब तक वो पहुंचा नहीं था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में थी क्योंकि छोटा है और बहुत ज़्यादा डर लगता है हम लोग को, मम्मी को भी बहुत डर लगता है जब तक घर नहीं पहुंच जाता है। तो रास्ता मतलब काफ़ी लंबा है, 550 किलोमीटर है, और 12-13 घंटे का रास्ता है ना, तो थोड़ा हम लोग मतलब डरते हैं, छोटा है इसलिए। बट पहुंच गया अच्छे से भगवान की दया से। और बस मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ भगवान से, फिर वो आए मुझसे मिलने, हमेशा आते रहे, खुश रहे, अपना सब भाई बहन जितने भी हैं सब खुश रहें, और जब एक दूसरे की याद आए तो एक दूसरे से मिल पाएँ। और बस जो रेगुलर अब अपना रूटीन है वही मैं लगी हुई हूँ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मन लगने लगेगा। अभी 2-4 दिन डिस्टर्ब रहूँगी, 2-4 दिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे मन लगने लगेगा। ये अपना काम वाम में बिजी हो जाऊँगी, अपना पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जाऊँगी, तो फिर उतना ज़्यादा वो नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी याद तो आती ही है ना, अपने भाई बहनों के, अपने माँ बाप के, अपने दादा दादी की, सबकी याद आती है, अपने मायके वालों की, गाँव मोहल्ले सबकी याद आती है। तो बस अब यही है, रोज़ का अपना जो रूटीन है वो सब कर रही हूँ। और धीरे धीरे मतलब फिर वो हो जाता है ना कि नहीं, अब दिमाग में मेरा भी फिक्स हो गया है कि नहीं, अब तो ससुराल में ही रहना है, मायके का मोह माया कितने दिन रखूँगी, यही सब सोचते रहती हूँ। लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है, कभी कभी कितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ ना, तो हो नहीं पाता है, मतलब रोना आ ही जाता है। और फिर मतलब थोड़ा-सा वो लगने लगता है, लेकिन फिर बाद में अपने मन को बहुत समझाती हूँ कि नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा, ज़िंदगी है और अब रहना ससुराल में ही है, शादी हो चुकी है। तो फिर धीरे-धीरे थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाती हूँ। तो बस यही सब। तो चलो फिर इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल